मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। आज 20 जून 2018 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के विषय को मैं बड़ा एक उटपटांग सा नाम देने जा रहा हूं और इनफैक्ट सच पूछिए तो जब आप इस नाम को सुनेंगे, यानी कि शीर्षक सुनेंगे आज के इस एपिसोड का, तो आप इसे विषय से नहीं जोड़ पाएंगे। आपको मालूम है हमारा विषय है लाइफ मैनेजमेंट, और जैसे ही मैं आज के इस प्रोग्राम का शीर्षक बताऊंगा तो आप थोड़े से चकित रह जाएंगे, भौचक से भी रह जाएंगे कि अरे इसका लाइफ मैनेजमेंट से क्या संबंध हो सकता है। लेकिन जब आप आगे सुनेंगे तो डेफिनेटली अगर संबंध नहीं होता तो फिर मैं सवाल ही नहीं उठता कि इस शीर्षक का इस्तेमाल करता। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीजा जी के डांस के ऊपर। जीजा जी का डांस, ये हमारे आज का शीर्षक है। और मेरी समझ से जैसे ही मैंने कहा जीजा जी का डांस, तो डेफिनेटली कुछ न कुछ बातें आपके दिमाग में उभर आई होंगी। आपको मालूम है कि अभी एक YouTube पर छोटा सा वीडियो वायरल हुआ है, और वो इसका वीडियो है कि एक जीजा जी हैं जो यहाँ विदिशा, भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है विदिशा, उसी जिले में सांची का स्तूप है। उस विदिशा जिले के रहने वाले हैं और इनको आप एक तरीके से कह लीजिए कि यूनिवर्सल जीजा जी जैसा बना दिया गया है। इनफैक्ट उनकी आदत है कि वो शादियों में डांस करते हैं और पिछले 30 सालों से वो डांस करते आ रहे हैं, राइट। तो अभी भी उनके साले साहब की शादी है, जो मुझे जानकारी मिली है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, लेकिन मूल में वेरिएशन नहीं होगा। तो शादी थी और वो उसमें जमकर अपना डांस कर रहे थे क्योंकि वो जीजा जी थे। और डांस जब वो कर रहे थे तो उनके उस डांस का वीडियो किसी ने बना लिया और उस वीडियो को YouTube पर डाल दिया। जब YouTube पर डाल दिया तो उससे उस वीडियो को किसी तरह से संयोगवश कह लीजिए या कैसे देखा मुझे नहीं मालूम, गोविंदा जी ने देख लिया, जो एक्टर हैं। गोविंदा का नाम आप जानते हैं। तो गोविंदा जी को जीजा जी के मूव बहुत पसंद आए। मतलब जिस तरीके से वो डांस कर रहे थे उसमें जो मूव, बॉडी का जो मूवमेंट था, वो उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने उनको बुला लिया और इसके बाद तो फिर खबर पर खबर, जीजा जी का डांस, जीजा जी का डांस। और देखते देखते खबर पूरे देश में इस तरह से फैल गई जैसे कि गर्मी के दिनों में सूखी लकड़ी में आग फैल जाती है जंगलों की। और इसके बाद कल जो एक प्रोग्राम आता है सलमान खान का, 10 का दम, शायद यही नाम है प्रोग्राम का, उसमें भी बाकायदे जीजा जी अपनी पत्नी के साथ आए और फिर उनकी बातचीत कुछ देर तक सलमान साहब से हुई और वो बातचीत के कुछ हिस्से मुझे बीच बीच में सुनने का मौका मिला। बस उसी के आधार पर मैं आज आप सबसे फ्रेंड्स लाइफ मैनेजमेंट की कुछ चीजें शेयर करना चाह रहा हूं। देखिए, जब हम जीवन के बारे में बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जीवन कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी है। जीवन कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है। जीवन फिलॉसफी तो है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी फिलॉसफी नहीं है जो अबूझ हो या जिसे बहुत ज्यादा व्याख्या की जरूरत हो, या यूं कह लीजिए कि जिसे समझने के लिए भी कोई बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए, जिसे हम भोगते हैं, जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हम जान रहे हैं, जान ही रहे हैं, जिंदगी के बारे में कुछ तो जान रहे हैं, उसी को एक सिस्टमैटिक तरीके से जान लेना ही फिलॉसफी है। और चूंकि हम उसे भोग रहे हैं, तो जब हम जानने की प्रोसेस से गुजरते हैं, यानी कि जब कोई कुछ बताता है तो हमारे दिमाग में वो हमारा भोगा हुआ जो सच है वो उभरने लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप अभी जिस भी उम्र, चलिए मैं मानता हूं, एक मान लेता हूं कि अभी आप मान लीजिए 25 साल की उम्र में हैं। आज से आपने 5 साल पहले कोई घटना देखी थी। 20 साल के जब आप थे तब आपके सामने कोई घटना घटित हुई थी, यानी कह लीजिए कि वो इतिहास का एक टुकड़ा बन गया। आपके गांव में, आपके शहर में कोई घटना घटी थी। अब 5 साल के बाद जब कोई भी व्यक्ति उस घटना की चर्चा आपसे करेगा तो देखिए कि उस घटना के जो बिंब होंगे आपके दिमाग में उभरने लगेंगे, और वो घटना आपको कितनी ज्यादा समझ में आने लगेगी इसका अनुभव आपके पास होगा। यही लाइफ फिलॉसफी के साथ भी होता है, क्योंकि जीवन हमारा भोगा हुआ होता है। तो इसीलिए जब जीवन के बारे में कोई बात की जाती है तो हमारी समझ में आने लगती है। मित्रों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सच पूछे मेरा उद्देश्य यही है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी पैदा हो सके। मान लीजिए कि मैं जीजा जी का डांस पर आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि
आप खुद भी जीजा जी का डांस शीर्षक को लेकर के देख करके उसके बारे में थोड़ा बहुत जान करके और उसमें से जीवन के सूत्र निकाल सकें और मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतर, ठोस और व्यावहारिक सूत्र निकाल सकें और निकाल सकते हैं। लेकिन यह होगा तब जब आपको इस बात पर यकीन हो जाए कि जो जिंदगी है वो बहुत सरल है, जो जिंदगी है वो बहुत आसान है, जिंदगी है जो वो बहता हुआ नीर है, बस आपको उसमें गोते लगाने हैं और थोड़े से जब गहरे गोते लगा लेंगे तो आपको वहां जो मोती हैं वो मिल जाएंगे। बस ये यकीन होना चाहिए। लेकिन हम सोच कर क्या चलते हैं? हम सोच कर चलते हैं कि जिंदगी बहुत कठिन है, बहुत ही गहरी है। जब तक कोई बहुत विद्वान हमें जिंदगी के बारे में नहीं बताएगा तब तक शायद हम जिंदगी के बारे में नहीं समझ सकेंगे। मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ समय तक कोशिश करके देखिए, आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है, कोई घटना है, उनकी आप व्याख्या करने की कोशिश कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उनकी जड़ में जाने की कोशिश कीजिए। चाहे सफलता हो, चाहे असफलता हो, चाहे कुख्याति हो, चाहे विख्याति हो, जो कुछ भी हो, आप उसमें से चीजें निकाल लेंगे कि भाई ऐसा हुआ क्यों, अगर ये सफल हुआ तो क्यों हुआ, यह असफल हुआ तो क्यों हुआ, यह बदनाम हुआ तो क्यों हुआ, यह प्रसिद्ध हो गया तो क्यों हुआ, लोकप्रिय हो गया तो क्यों हुआ। सारे सूत्र आपको मिलते चले जाएंगे। लेकिन आपको जो एक हमारे दिमाग में एक जो सुपरफिशियल तरीके से चीजें जमी हुई हैं, उस जमावट को तोड़ना होगा, थोड़े से गहरे उतरना होगा। ऊपर वो चीजें दिखाई नहीं देंगी। राइट? जैसे अब जीजा जी का डांस, अगर आपने कल सलमान साहब से हुई उनकी बातचीत सुनी हो तो देखिए उसमें से कुछ तथ्य बड़े आसानी से निकाले जा सकते हैं। और ये ऐसे तथ्य हैं जो ऐसा नहीं कि जीजा जी के डांस के साथ ही हो रहा है, ये सबके साथ होता है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। इसके सिवाय कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन चीजें तो वही होती हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे उन्होंने बताया कि भाई मैं तो 30 साल से नाच रहा हूं, 30 साल से नाच रहा हूं, और भगवान को कुछ ऐसा लगा कि ये 30 साल से लगा हुआ है तो इसके लिए कुछ कर दो। मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, लेकिन अर्थ उनका कहने का यही था। अब आप देखिए कि इसमें से क्या सूत्र निकलता है, और मुझे लगता है कि आप सूत्र समझ गए होंगे। कंटिन्यूटी, कि मैं तो 30 साल से नाच रहा हूं, यानी कि उन्होंने छोड़ा नहीं, वो लगातार उस काम में लगे रहे। और देखिए, जब आप लगातार एक ही काम में लगे रहते हैं तो उस बट नेचुरल है कि उसमें रिफाइनमेंट आता ही चला जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसमें बेहतरी होती ही चली जाएगी, जुड़ती ही चली जाएगी। अगर आप थोड़ा सा सजग हो जाएंगे, थोड़ा सा और ध्यान देने लगेंगे तो वह बेहतरी और ज्यादा हो जाएगी। अदरवाइज तो आप मंजते चले जाते हैं ना, क्योंकि वो चीज जो शुरू में मान लीजिए उन्होंने सीख कर नाचना शुरू किया होगा, बाद में उनके हैबिट में शामिल हो गई, उनकी आदत में शामिल हो गई। तो जब आदत में शामिल हो जाती है कोई भी चीज तो हम उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। लेकिन यदि हम उस पर थोड़ा सा ध्यान देने लगे तो वही चीज फिर पता लगा कि आर्ट बन जाती है, वही चीज क्लासिकल बन जाती है, पता नहीं क्या बन जाती है। तो अब इन्होंने जो भी किया हो वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन निरंतरता को कम से कम वो मेंटेन करके उन्होंने रखा। अब आप देखिए कि ठीक है, आपके पास कोई गुण है, कोई क्षमता है, योग्यता है, ठीक, अच्छी बात है, आप उसके आधार पर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, वो एक बड़ा रूप ले, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि उस पर किसी का ध्यान जाए, किसी का ध्यान जाए। ये संयोगवश हो सकता है, इसे आप संयोग कह लीजिए, इसे आप भाग्य कह लीजिए, या आप खुद का कर्म भी कर लीजिए। उस पर ध्यान जाए, इसके लिए आप अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कि जीजा जी, हो सकता है कि वो ऐसा करते कि चलो यार एक बार मुंबई जाया जाए, या चलो और किसी से मिला जाए और अपने इस डांस के बारे में पूछा जाए कि भैया ये कैसा है, इसको और कैसे अच्छा करूं, या इसका क्या इसके आधार पर मुझे कोई रोल मिल सकता है, क्या कुछ काम मिल सकता है क्या। चलिए मानते हैं उन्होंने किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन चलिए मानते हैं कि उन्होंने नहीं किया, तो उनके बिहाफ पर किसी ने करके यूट्यूब में डाल दिया। राइट? देखिए, देखते देखते पूरा का पूरा परिदृश्य जो है बिल्कुल बदल गया। चलिए ये भी है कि वो तो गोविंदा जी ने देख लिया, अगर गोविंदा जी ने नहीं देखा होता तो क्या होता। तो अब ये देखिए कि नहीं होता तो क्या होता, यहीं पर हम चुप बैठ जाते हैं। ये वो स्पेस है, वो गड्ढा है जिसमें हम फंस जाते हैं। देखिए, इस पर हमारा अधिकार नहीं है कि कोई देखे ही या कोई न ही देखे। इस पर कर्मण्यवाधिकारस्तु, केवल कर्म पर आपका अधिकार है। कर्मण्यवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, उसमें जो फल मिलना है उस पर आपका अधिकार ही नहीं है। तो कोई देखेगा या नहीं देखेगा उस पर आपका अधिकार नहीं है, लेकिन आप 30 साल तक डांस करते रहें, इस पर तो आपका अधिकार है। आप अपनी चीज को दूसरों को दिखाएं,
इस पर तो आपका अधिकार है, तो कम से कम हम अपने अधिकार वाले क्षेत्र में तो मूव करते रहें, उस काम को तो करें। बाद का बाद में देखा जाएगा होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों, ये कुछ तथ्य मैंने आपके सामने रखे। आप लोग अपनी तरफ से कुछ और भी तथ्य निकालिए, देखिए आपको और चीजें मिलेंगी। मेरे दिमाग में अभी कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपके लिए अब छोड़ रहा हूं, आप सबके लिए छोड़ रहा हूं। आप अपने ढंग से उसे निकालने की उन्हें कोशिश से कीजिए। तो दोस्तों, अब आज के लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।